चलिए जानते हैं दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दिल्ली में काला जेटी गैंग के 3 बदमाश हुए गिरफ्तार। रेस्टोरेंट में उगाही की साजिश हुए नाकाम। पुलिस ने जनकपुरी स्थित एक रेस्टोरेंट में उगाही की साजिश से नाकाम कर दिया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम गुरमीत सिंह उर्फ अमित चंडोल, गुरप्रीत उर्फ मुन्नी और गुरजीत सिंह नाम शामिल है। लद्दाख की लड़ाई पूरे देश की बन सकती है, आम आदमी पार्टी चीफ अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज लद्दाख की लड़ाई कल पूरे देश की बन सकती है। उन्होंने कहा कि जब सरकार लोकतंत्र की आवाज दबाती है तो जनता का कर्तव्य है कि वह और आवाज बुलंद करे। कमरे से कैमरे तक चैतन्य के खिलाफ FIR में 11 आरोप, डीएन श्रेता देती थी साथ। 12 सालों से मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में अपना दबदबा बनाकर लड़कियों से छेड़छाड़ करने के आरोपी 62 साल के चैतन्य नंद सरस्वती पर 11 संगीन आरोप लगाए गए हैं। दिल्ली NCR में धूप का सितम, 47 डिग्री तक तापमान झेलने को रहते हैं तैयार, जाने पूरा हफ्ते के मौसम का हाल। दिल्ली NCR में बारिश का दौर खत्म होने के बाद सूर्योदय अपना तेवर दिखाने लगा है। राष्ट्रीय राजधानी में गुरुवार को न्यूनतम तापमान 24.26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो मौसम के सामान्य तापमान से 0.7 डिग्री से अधिक है। अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री रहा है। करिश्मा कपूर के बच्चे को भी दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रिया कपूर की कौन सी मांग नहीं मानी। प्रिया कपूर के वकील से नेत्रा ने कहा कि उनकी मुवक्किल संजय कपूर की संपत्तियों का वितरण सभी पक्षों को देने से पीछे नहीं हट रही है, बल्कि इसे वे गोपनीयता के वचन के साथ ही सीलबंद लिफाफे में देना चाहती है। सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार, क्लाउडिंग सीटिंग पर सीएम रेखा ने क्या बताया। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने क्लाउड सीटिंग ऑपरेशन को मंजूरी दे दिया है। IIT कानपुर अक्टूबर और नवंबर के दौरान कृत्रिम बारिश करेगा, जिससे हवा में मौजूदा प्रदूषण कोणों को साफ करने में मदद मिलेगी। रेप केस में समीर मोदी को मिली जमानत, दिल्ली की साकेत कोर्ट का बड़ा फैसला। ललित मोदी के भाई और कारोबारी समीर मोदी को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने बलात्कार के हाई प्रोफाइल मामले से जमानत दे दिया है। समीर पर एक पूर्व सहकर्मी से यौन शोषण करने का आरोप लगा था, जबकि समीर ने महिला पर 50 करोड़ रुपए की उगाही का आरोप लगाया है। बस एक संकल्प है, आत्मनिर्भर भारत, यूपी ट्रेड शो में बोले PM मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेट नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया है। यह शो 25 से 29 सितंबर तक चलेगी, जिसमें 75 से अधिक देशों के 2400 से ज्यादा दर्शक भाग लेंगे। चैतन्य नंद लड़कियों को कमरे में बुलाने को अपनाता था 2 तरीके, रडार पर 10 और लोग। दिल्ली के वसंत कुंज स्थित संस्थान की छात्राओं ने स्वामी चैतन्य सरस्वती उर्फ डॉक्टर पार्थ सारथी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्राओं ने पुलिस को बताया कि करियर तबाह करने की धमकी देकर आरोपी छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न किया करता था। वैश्विक बाधाओं के बीच भारत आगे बढ़ रहा, टैरिफ और H1B वीजा पर क्या बोले PM मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत आत्मनिर्भर की राह पर आगे बढ़ने लगा है। उन्होंने विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने के लिए मेक इन इंडिया और छोटे कारोबारियों को मिले मंच को सबके साथ साझा करेगा। गर्ल्स हॉस्टल में कैमरा रात को बेडरूम में बुलाता था लड़कियां, दिल्ली से चैतन्य नंद को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। दिल्ली के वसंत कुंज में 17 लड़कियों से यौन शोषण के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि चैतन्य नंद ने गर्ल्स हॉस्टल के कमरे में CCTV लगाए हुए थे और उन्हें अपने बेडरूम में भी बुलाया था। किसी पर निर्भर रहना अब मंजूर नहीं, PM मोदी के इशारों में राष्ट्रपति ट्रंप को संदेश। PM ने कहा कि भारत जैसे देश को किसी पर निर्भर रहना अब मंजूर नहीं है। मोदी ने आगे कहा कि वैश्विक स्तर पर तमाम बाधाओं और निश्चितताओं को बावजूद भारत की वृद्धि आकर्षक है। बाधाएं हमें रोकती है, बल्कि ऐसी स्थिति में भी हमें डटकर सामना करना चाहिए।